राजस्थान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान के भागों पर जो रेड अलर्ट चल रहा था, जो तापमान 48 डिग्री के आसपास पहुंच रहे थे, उनसे थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि रेड अलर्ट हटा दिया गया है राजस्थान के भागों से, जो कि 16 मई तक दिया गया था। अब ऑरेंज अलर्ट रह गया है। साथ में जो पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों, उसकी वजह से आज भी, अभी भी अगर मैं कहूं तो बीकानेर के आसपास के भागों पर जो बादल बने हुए हैं वे लगातार राजस्थान के भागों पर आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चूरू झुंझुनू के आसपास के भागों पर। तो कुछ इलाकों पर इस समय बीकानेर के भागों पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, शाम का समय है, तो मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बारिश से, यानी कि जो पश्चिम विक्षोभ है, इस थोड़ी सी बारिश से ही जो तापमान है वे थोड़े से कम हो गए हैं। आज की अगर हम बात करें राजस्थान की, जहां पर 48 डिग्री के आसपास तापमान चल रहे थे, वहां पर 45.5 डिग्री के आसपास तापमान कम हुए, या माफ कीजिएगा 45.5 डिग्री के आसपास तापमान जो है वहां पर बने हुए हैं। 2, 2.5, 3 डिग्री तापमान जो है कम हो गए हैं। और इस पश्चिम विक्षोभ का असर आज भी देखने को मिलेगा, आने वाली 15 मई में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रेड अलर्ट 15 मई में भी राजस्थान के भागों पर नहीं है। तापमान बढ़ेंगे, गर्मी रहेगी अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि इस बारिश से काफी ठंडा मौसम हो जाएगा, लेकिन जो वो रेड अलर्ट था, खतरे का निशान था, उससे थोड़ी राहत है। 48, 48.5 डिग्री के आसपास जो तापमान चल रहे थे, 2, 2.5, 3 डिग्री कम हो गए हैं। तो फिलहाल राजस्थान के भागों पर आज की अगर हम बात करें तो देखिए, ये यहाँ से जैसलमेर से लगाकर फलोदी, बीकानेर और जोधपुर, नागौर, चूरू, डिडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस समय फलोदी, बीकानेर के भागों पर बादल हैं और चूरू, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर के भागों की तरफ आगे हुए बढ़ रहे हैं। ये आज रात तक वैलिड है। और कल की अगर हम बात करें तो देखिए, कल भी ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह बारिश होगी। कल भी दोपहर के बाद, देर शाम या रात्रि के समय बादल फिर से बनेंगे और कुछ भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर के भागों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, इन भागों पर, जो नागौर तो नहीं था, खैर फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर, जैसलमेर के भागों पर रेड अलर्ट था, वो ऑरेंज रह गया है। यानी कि तापमान तो जब भी बढ़ेंगे, लेकिन 48, 48.5 के आसपास जो है वे नहीं पहुंच पाएंगे। रहेगा इसका असर सिर्फ 15 मई तक। 16 मई से फिर मौसम साफ हो जाएगा। 17 मई, 18 मई मौसम साफ रहेगा राजस्थान का, और जो तापमान है वे फिर से बढ़ने की संभावनाएं हैं। देखिए, आज भी रेड अलर्ट हटा दिया गया है, कल के लिए भी रेड अलर्ट नहीं है, ऑरेंज अलर्ट है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, माफ कीजिएगा श्रीगंगानगर और बीकानेर, फलोदी के भागों पर, और इधर श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ मेघ गर्जना और कुछ भागों पर बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो बारिश होगी उसका असर 16 मई में भी दिखाई देगा। सिर्फ बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर लू चलने की संभावना है, बाकी भागों पर संभावना नहीं रहेगी 16 मई में। 17 मई से नए सिरे से फिर से तापमान जो है बढ़ रहे हैं। ये जो वार्निंग है फिर से तापमानों की है, और हो सकता है कि 18-19 मई के दौरान फिर से राजस्थान के भागों पर रेड अलर्ट आ जाए, क्योंकि जिस तरह से फिर से बढ़ रहे हैं, तो यानी कि 2-3 दिन इन जो 48.5 डिग्री के आसपास तापमान चल रहे थे, मैंने आपको कल दिखाया भी था, तो उससे थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। और 19 मई की अगर बात करें तो देखिए, बारिश तो होने की संभावनाएं 19-20 मई में भी नहीं है। जो हवाएं हैं वे लगातार राजस्थान के भागों पर चलती रहेंगी, और यहाँ पर 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई बारिश की कोई संभावना राजस्थान के भागों पर नहीं है। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, क्योंकि 17 मई से उत्तर पश्चिमी हवाएं ही राजस्थान के भागों पर चलने की संभावना है। अभी फिलहाल दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हवाएं चल रही हैं, कुछ भागों पर पूर्वी चल रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बतला दूँ, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, इसके कारण जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 20 मई के आसपास मानसून पहुँचता है, जो उसकी डेट है, वहाँ पर IMD ने बताया है कि 16 मई के आसपास ही मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आ सकता है, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है। और अगर यहाँ पर 16 मई में पहुँचता है तो साफ सी बात है कि केरल के भागों पर, जो कि 1 जून में पहुँचता है, वहाँ पर भी पहले आने की उसकी संभावनाएं हैं।
तो इसके बारे में जैसा भी अपडेट होगा मैं आप सभी भाइयों को देता रहूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।